अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रूहान सईद और आज मैं एक मसले की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद यही है और मैं ये चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँच सके। मेरा पाकिस्तान मेरा घर की जो स्कीम थी, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने जारी की हुई थी और काफ़ी सारे बैंक लोन्स सब्सिडाइज फॉर्म में लोगों ने बैंक लोन्स अवेल किए। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम जिसके तहत काफ़ी हज़ारों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और लोगों ने बैंक लोन्स अवेल किए। सब्सिडाइज बैंक लोन्स थे और काफ़ी सारे फ्लैट्स और जो छोटे घर थे बाय किए। अच्छा, अब नई गवर्नमेंट चूँकि आई है, पुरानी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो नई गवर्नमेंट ने क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही हाई सब्सिडी इसको देनी पड़ रही थी, तो स्टेट बैंक ने इसको सस्पेंड कर दिया है और 31 दिसंबर तक कोई भी अमाउंट अब स्टेट बैंक इसके लिए जारी करने से मना कर दिया बैंक्स को। अच्छा, इसमें अब प्रॉब्लम ऐसी आई है कि चले जिनके लोन्स अप्रूव नहीं हुए हैं उनको अगर नहीं भी मिलता तो वो एक प्रॉब्लम में नहीं है। उनका बहरहाल एक टारगेट था, वो एक अपना घर की ख्वाहिश थी, वो एक बिल्कुल बात सही है। लेकिन जिनके बैंक लोन्स अप्रूव हो गए हैं और जिन्होंने डील लॉक कर दी है और उसका 10% पेमेंट पे कर दी है, तो गुज़िश्ता 2 महीनों से पेमेंट स्टेट बैंक की वजह से कोई भी बैंक पे नहीं कर रहा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी फ़ाइनल पेमेंट्स थी वो स्टक हो गई हैं आकर, और स्टक हो गई हैं क्योंकि फ़ाइनल पेमेंट के लिए अब जो रिक्वायरमेंट डेट्स आ गई हैं और लोगों को परेशानी आ रही है। जो भी परचेज़र हैं कि उनका जो 10% टोकन पेमेंट है वो फोरफीट हो सकता है क्योंकि ड्यू टू नॉन पेमेंट ना करने की वजह से। और ये मामला उनके अख्तियार में भी नहीं है, जो परचेज़र है और सेलर बेसिकली जिसने 3 महीने वेट किए है, और क्योंकि मार्केट थोड़ी सी नीचे गई है, ज़ाहिर सी बात है जो 80 लाख की कोई चीज़ थी वो अभी 76-75 की आ गई है, तो वो अब लूजिंग एंड पे आ जाएंगे। अगर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती या अगर वो 10% को रिटर्न करते हैं तो वो लूजिंग एंड पर आते हैं। अगर 10% परचेज़र को नहीं मिलता तो ज़ाहिर सी बात है परचेज़र का लॉस होगा, और जो बीच में रियल्टर है जो डील करा रहा है उसका भी बेसिकली 3 महीने से वो वेट कर रहा था, तो उसका भी जो कमीशन वगैरह है वो ज़ाहिर सी बात है उसका लॉस हो रहा है। प्लस जो परचेज़र ने डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट है, जो बैंक की जो डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट है, जो फ़ीसेज़ हैं, जो वेरिफिकेशन चार्जेस हैं, वकील की जो फ़ीस है, लॉयर की जो फ़ीस है, वो भी एक्स्ट्रा से पे आउट करी है। तो एक तो उसको अपना घर या फ्लैट जो भी वो लेना चाह रहा है वो भी नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि उसकी 10% जो पेमेंट है, ज़ाहिर सी बात है उसकी हक हलाल की मेहनत की कमाई है, और इस स्कीम से फ़ायदा एंड यूज़र ने ही उठाया है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि किराया जिस तरह से वो अदा कर रहे होते हैं, तो अगर वो किस्तें अदा करते रहें तो उनके नाम पर या उनके अपने घर हो जाएगा, तो उससे उनको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो इस वजह से ये इस स्कीम से कोई इन्वेस्टर कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ आम आवाम और एक एंड यूज़र इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्हीं का ही ख्वाब था कि किस्तें देते वक्त अपना घर को हासिल कर लें, अपना घर इस तरह से अचीव कर लें। तो अब जो ट्रांजैक्शन के लिए जो प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ने कोई भी ट्रांजैक्शन करने से मना कर दिया है, तो उम्मीद ये है कि स्टेट बैंक हो सकता है उस वक्त तक 31 अगस्त के बाद वो जो पेमेंट्स जिनको लोन्स अप्रूव हो गए थे और जिनकी फ़ाइनल पेमेंट्स की डेट आ चुकी थी और सब चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, वो तो पेमेंट कर देगा, लेकिन बिटवीन द वाइल अभी भी 1.5 महीना रह गए, तो बहुत सारे डील्स हो सकता है कैंसिल हो जाएँ और उस पर प्रेशर परचेज़र पे आ रहा है, और वो परचेज़र की हक हलाली कमाई है, ज़ाहिर सी बात है। और सेलर भी यहाँ पे वही है जो ज़ाहिर सी बात है कोई ज़रूरत के तहत बेच रहा है, किसी के घर में शादी है, कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई वो इन्वेस्टर सेंस नहीं है। वो भी जो बेचने वाला है वो भी किसी ज़रूरत के तहत ही बेच रहा है, उसको रिक्वायरमेंट थी, उसने 2 महीने 2.5 महीने वेट किया, और फिर वो अब जो पेमेंट का टाइम आया तो पता चला कि वो जो बैंक का अमाउंट पे करना था वो अभी बैंक पे नहीं कर रहा, और बैंक क्यों पे नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेट बैंक की वजह से। तो इस वीडियो के तवज्जुह से मैं अरबाब इख्तियार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पेमेंट्स या जो भी ट्रांजेक्शन्स लॉक हो चुकी हैं, जिनके लोन्स अप्रूव हो चुके हैं, सिर्फ फाइनल पेमेंट डिसबर्समेंट करनी है, तो उनकी पेमेंट्स ख़ास तौर पे डिसबर्समेंट कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो परचेज़र हैं या बायर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं। कहीं ना कहीं बायर का लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं सेलर का नुकसान होने का अंदेशा है, और रियल्टर का ज़ाहिर सी बात है वो भी जो भी अपना कमीशन है वो भी इसका ज़ाहिर सी बात है जाएगा, और उसने काफ़ी वर्किंग की होती है बिल्कुल भी। लेकिन जो मेन मैं समझता हूँ कि लॉस में है, या तो बायर को लॉस होगा या परचेज़र को लॉस होगा, और ये कोई एक बिजनेसमैन टाइप लोग नहीं है, ये एक आम नौकरी पेशा लोग हैं
परचेज़र तो ख़ासतौर पर नौकरी पेशा शख्स है जो अपनी सैलरी से वो घर ख़रीदने का प्लान कर रहा था, तो अगर उसके 8-10 लाख रुपए डूब जाएंगे या फोरफीट हो जाएंगे या सेलर अपने 10% नहीं लेता है, परचेज़र को दे देता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है स्टेट बैंक को अलाउ किया जाए कि जो डील्स फाइनलाइज हो गई हैं, जिनके बैंक लोन्स अप्रूव हो गए हैं, उनकी पेमेंट्स डिसबर्समेंट कर दे, उनकी पेमेंट्स को रिलीज़ करें, ताकि ये जो एक प्रॉब्लम आ चुका है, ये जो काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक आ चुका है मार्केट के अंदर, और ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर एक बदमज़गी पैदा हो रही है डील की वजह से। ज़ाहिर सी बात है इसमें कोई गलत नहीं है, ना परचेज़र साइड गलत है ना ये सेलर साइड गलत है, ये प्योरली हुकूमत की तरफ से एक मामला है। तो स्टेट बैंक को ये अलाउ किया जाए कि जो लोन्स अप्रूव हो गए हैं और जिनकी फ़ाइनल पेमेंट्स ड्यू आ चुकी हैं, उनकी पेमेंट्स रिलीज़ कर दी जाए। हाँ, जिनके लोन्स अप्रूव नहीं हुए हैं उनको आप रोक दें, बिल्कुल उसको आप नहीं भी करें, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ इन द पाइपलाइन है, पाइपलाइन की चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाए ताकि दोनों एंड्स के लोगों को नुकसान ना हो। तो ये मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसको शेयर करें ताकि इसको काफ़ी जो लोग प्रॉब्लम में उनकी प्रॉब्लम है कि हो सकते कुछ कमी या कोई अफाका या कोई सलूशन निकल आ सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।